हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 5th एपिसोड ऑफ लूकिज्म। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड हैं और हर दिन मैं एक एपिसोड की कहानी इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि हर वीडियोस में बहुत मेहनत लगता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसने चोर बाजार से काफी एक्सपेंसिव चीजें खरीद के स्टाइल दिखा रहा होता है। तभी क्लास में वो पीले बालों वाला लड़का आता है जिसके घड़ी से लेकर जूते सब के सब ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल एंड वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। कोई उसके जैसा आउटफिट पहनने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि वो बहुत अमीर होता है। तभी उसके बाद पार्क हिंग-सुक क्लास में एंट्री करता है और अब सभी लोग उसे ही देखते रह जाते हैं कि पार्क हिंग-सुक बहुत सिंपल कपड़े पहन के आता है। उसके बैग भी फटे हुए होते हैं, रोज एक ही जूता पहन के आता है। उसकी ड्रेसिंग सेंस में भी कोई खास बात नहीं होती। पीले बालों वाला लड़का भी उससे काफी इम्प्रेस होता है और कुछ लड़के फुसफुसाते हैं कि पार्क हिंग-सुक बहुत गरीब होगा और ये बात पीले बालों वाला लड़का सुन लेता है। और वहाँ हम देखते हैं कि वास्को के कई दिनों से स्कूल में ना आने की वजह से सब लोग परेशान होते हैं। उसमें से बहुत लोगों को लगता है कि इसकी वजह जरूर वो नया लड़का होगा। उसके बाद म्यूजिक क्लब के कुछ लड़के एक मोटे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। पार्क हिंग-सुक जाके उसे बचाता है। वो फाइट के लिए तैयार ही होता है कि उसे देखकर वो पीले बालों वाला लड़का भी अंदर से तैयार हो जाता है, मगर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुझे हम बाद में देख लेंगे। पार्क हिंग-सुक उस मोटे लड़के को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो मोटा लड़का वहाँ से चला जाता है। अब वो पीले बालों वाला लड़का पार्क हिंग से और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका है। पीले बालों वाला लड़का पार्क हिंग-सुक को बड़े ध्यान से देखता है कि पार्क हिंग-सुक सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि वो अंदर से भी खूबसूरत है और वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा होता है। और अब क्लास खत्म हो जाने के बाद पार्क हिंग-सुक की मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और ये बात पीले बालों वाला सुन लेता है। फिर शाम को जब पार्क हिंग-सुक अपने मोटे शरीर में वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा होता है तभी वह खूबसूरत लड़की वापस से वहाँ जाती है और उसे ऑल द बेस्ट बोल के चली जाती है। और अब जब पार्क हिंग-सुक उन दो लड़कों के साथ बैठता है तो सब फुसफुसाते हैं कि पार्क हिंग-सुक जैसा लड़का उन दो लूजर के साथ क्यों बैठता है। बट बॉक्सर को ये सब बहुत अच्छा लगता है और अब बॉक्सर भी किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन वो मोटा लड़का जिसका नाम दाख्वा है उसे सबकी बातें सुनाई दे रही होती है। वो पार्क हिंग-सुक से पूछता है कि तुम क्यों हम जैसे लोगों के साथ बैठते हो। उस मोटे लड़के को लगता है कि पार्क हिंग-सुक उसका फायदा उठाएगा बाकी लोगों के जैसा, लेकिन पार्क हिंग-सुक उससे बताता है मैं तुम लोगों के जैसा ही तो हूँ, जिससे वो मोटा लड़का और भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सच में मोटे शरीर में पार्क हिंग-सुक की हालत उन्हीं लोगों के जैसे ही है, इसलिए वो उन लोगों के साथ ही बैठना पसंद करता है। छुट्टी के बाद वास्को गैंग के कुछ आदमी उस नए लड़के को मारने के लिए छुपे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है वास्को के स्कूल न आने की वजह कहीं न कहीं पार्क हिंग-सुक ही है। पर रास्ते में ही पार्क हिंग-सुक को वो पीले बालों वाला लड़का जो कि बहुत अमीर है पार्क हिंग-सुक को ढेर सारे बर्थडे गिफ्ट दे के चला जाता है और हमें पता चलता है कि जो लड़के पार्क हिंग-सुक को मारने के लिए छुपे थे उनका किसी ने पहले ही बैंड बजा दिया था और वो आदमी कोई और नहीं, वो पीले बालों वाला लड़का ही था। और अब जब घर जाके पार्क हिंग-सुक सारे गिफ्ट खोलता है तो उसमें बहुत से एक्सपेंसिव कॉस्टली ब्रांडेड सामान होते हैं जो कि उस पीले बालों वाले लड़के ने उसे इसलिए दिया था ताकि कोई पार्क हिंग-सुक को गरीब ना कह सके। और अगले दिन जब वो ये कपड़े पहन के स्कूल जाता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव घड़ी, एक्सपेंसिव जूते, एक्सपेंसिव रिंग, पूरा ब्रांडेड आउटफिट। कुछ लोग उससे पूछते हैं ये कपड़े तुम्हें किसने दिया। वो बोलता है एक दोस्त ने और पीले बालों वाला लड़का खुश हो जाता है क्योंकि पार्क हिंग-सुक ने उसे अपना दोस्त कहा है। और अब हम देखते हैं वो मोटा लड़का यानी दाख्वा सिंगिंग ऑडिशन के लिए बैठा होता है और इधर घर पे पार्क हिंग-सुक घर में ही गाना गुनगुना रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो जरा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाइएगा और कमेंट में आप अपने रिव्यूज भी दे सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसके बाद हम कई सारे सीरीज लाने वाले हैं। थैंक यू।